हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चेक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चेक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। आज करेंगे इनसे रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कि किस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उसको बिल्कुल ही बहुत कम समय में कैसे सोल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो दी गई जो संख्या है उसका क्या मान ज्ञात करना है। तो बहुत ये क्या एसएससी में और रेलवे में बहुत बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या संख्या का ऑलरेडी क्या वर्गमूल दिया मिलेगा भी और कई बार क्या है एग्जाम में दिया हुआ नहीं मिलेगा, वो हमने फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो 841 का क्या है 29 है, तो संख्या दे रखी है। देखो जब हमें क्या है ऑलरेडी 841 का 29 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 4 1 तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखो मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, 2 डिजिट उठाने से क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या आएगा 9 क्योंकि दे रखा है। अब ये बचा है 8, 8 किसका है ऑलरेडी दे रखा है तो क्या आ जाएगा 2.9। या फिर मैंने बताया था कैसे, ये 841 किसका है 29 का है और पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे क्या है 100 क्या आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा इसका 2.9 बताया था ना। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखी जिसमें आपको अच्छे से क्या ये किसी संख्या का घन या घनमूल या वर्गमूल किस टाइप से बिल्कुल बहुत कम समय में निकालते हैं। तो उसी प्रकार दी हुई दूसरी संख्या 0.084। अब इसका देखो ये 2 डिजिट 9, ये 2 डिजिट 2.09। देखो 0.29 जो थर्ड संख्या दी हुई है उसका क्या है 0.00841। अभी देखो 2 डिजिट के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो 2 डिजिट पहले उठाओ तो क्या लगा 9, उसके बाद 2, उसके बाद इसका क्या है 0 और उसके बाद ये क्या पॉइंट। तो देखो 2.9 0.29 और 0.029 इनकी क्या निकली है वर्गमूल निकला। अब ये क्या है देखो क्या है तीनों संख्याएं क्या जो जुड़ी हुई हैं। आप क्या है अगर ऐसे डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्या ना क्या अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है तो बिल्कुल आराम से क्या इसको जोड़ सकते हैं। नहीं तो आपने एक सिंपल तरीका है पॉइंट के सामने वाली संख्या ही रख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है 0.29, उसके बाद 0.029 पॉइंट रखिए बिल्कुल और पॉइंट सामने सामान रखिए बिल्कुल एक सीध में एक सामने और बिल्कुल क्या है वो पॉइंट के इधर उधर वाली संख्या उधर रख दो और इधर वाली इधर रख दो। अब देखो यहाँ पे क्या 0 लगा दी, यहाँ पे 0 लगा दी, यहाँ पे 0 लगा दी, तो 9 का 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12, अब 1 हासिल है तो 2 और 1 3। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनता है ए बनता है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी से आप क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आप देखो यहाँ पे क्या 0 0 है पॉइंट से पहले, यहाँ पे 2 है तो इधर से आएगा तो लगभग 9 और 2 11 1 हासिल है तो 3 3 किस्म है सिर्फ इसमें आप क्या है जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अंदाजा से आप क्या है ऑप्शन से ही आराम से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज है। अगर उसमें आपको हल्का समझ में आया तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट है जो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें दे रखा है 1681 का ऑलरेडी क्या है 41 है, तो संख्या दी हुई है क्या है 16.81। तो इसका क्या आएगा देखो क्या 2 डिजिट का क्या है 1 और 16 किसका है 41 का। उसके बाद देखिए संख्या दे रखी है 0.1681 तो इसका क्या आएगा 0.41। उसके बाद देखो 0.001681 0.1681 तो देखो इसका क्या आएगा 0.041। अब ये भी क्या है संख्या यहाँ पे घटी भी मिल सकती है और क्या है आपको जुड़ी मिल सकती है, इनके बीच में गुणा मिल सकती है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाओगे आप बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा तो क्या है हम बिल्कुल एक एक स्टेप को बढ़ाते चलेंगे।
जैसे यहाँ पे प्लस आया हुआ, यहाँ पे माइनस भी मिलेगा, डिवाइड भी मिल सकता है और क्या है आपको मल्टीप्लाई मिल सकता है। तो अब इनको जोड़ने के लिए मैंने बताया था 4 1, उसके बाद यहाँ पे 4 1 और उसके बाद 0 4 1। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑलरेडी 5 और यहाँ पे क्या आएगा 5 और ऑलरेडी क्या 4.51, हमारा डी ऑप्शन राइट बनता है, डी ऑप्शन राइट बनता है। ऐसे क्या क्वेश्चन होगा हमने क्या है सोल्व करना है। बिल्कुल आसान होते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हैं। यदि 58 का घनमूल क्या 18, अब देखो यहाँ पे 58 हमें पता है कि 18 का है, बट यहाँ कहीं पर क्या है ये हमें ऑलरेडी दिया नहीं मिलेगा, ये दे रखा है सिंपल, बस हमने क्या है सोल्व करना होता है। तो मैंने बताया था वर्गमूल कम से कम 1 से लेकर 30 तक और घनमूल किसी संख्या जितनी घन है 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का क्या है घन, और 1 से 20 तक की संख्याओं का आपने घन याद करना है और 1 से 30 तक की संख्याओं का क्या करना आपने वर्ग याद करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ऑलरेडी क्या है दे रखा है, तो हम क्या है इसको सोल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ये दिया नहीं मिलेगा, हमने फाइंड करना पड़ेगा। तो अब देखो ये क्या है 5.832 और मैंने बताया था घनमूल के अंदर 3 डिजिट लेने, जैसे वर्ग के अंदर 2 डिजिट लेते हैं तो घनमूल के अंदर क्या लेंगे 3 डिजिट। 3 डिजिट 2 किस में आता है हमें पता है, किस में आता है 8 में, तो इसका मतलब दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.8। अब ये संख्या देखो 0.05832। अब देखो 3 डिजिट, तो इसका मतलब क्या आएगा 0.18। अब इन संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए मैंने बताया था तो आपने क्या करना है ऐसे, यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या है 1.98, तो हमारा ऑप्शन है ए राइट बनता है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, यही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल से रिलेटेड। अब देखो कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, तो ये दूसरा टाइप है। इस टाइप से कैसे मिलेंगे देखो, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब भी किसी संख्या का आपको ये ऐसे मिले तो मतलब क्या है घनमूल है, और बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट मिले तो इसको समझ लेना क्या है आपका वर्गमूल है। अब संख्या दे रखी है तो सबसे पहले देखिए 0.000064। अब क्या है ये देखो, पहले इसको 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ये देखो ये क्या है वर्गमूल है, क्या है ये स्क्वायर है, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। तो हमने क्या है मैंने बताया था कि कम से कम लास्ट डिजिट उठाइए, 2 डिजिट उठाइए। ये 64 किसका बनता है 8 का, और 2 0 की 1 0, 2 0 की 1 0 और पॉइंट का पॉइंट, ये क्या है हमारा 0.08। इसके बाद ये क्या है इसका घनमूल है, क्या है घनमूल है। अब घनमूल निकालने के मतलब लास्ट के 3 डिजिट उठाओ और ये देखो किसका घन है, जो 8 है वो किसका बनता है, 8 किसका बनता है वो बनता है 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 हमारा राइट ऑप्शन। तो ऐसे क्या है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये जो मैंने बताया ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था कैसे, जैसे ये है इस पॉइंट 0.008 को ख़त्म करने के लिए क्या 3 डिजिट तो 1000 लगा देंगे, 1000 का क्या आता है 10 आता है और 8 का क्या आता है 2, और 10 को ख़त्म करने के लिए 0.2। ये ऐसे मैंने बिल्कुल लास्ट क्लास में अच्छे से स्टेप टू स्टेप अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। वो अगर आपने क्लास नहीं देखी वो क्लास देखिए, जिससे आपको किसी संख्या का वर्गमूल बिल्कुल कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले क्या था यहाँ पे वर्गमूल था, अब क्या दे दिया घनमूल दे दिया। ये आपने बिल्कुल नोट रखना है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है घनमूल दिया हुआ है कि किसी संख्या का इसका घनमूल क्या होगा। तो आपको ये याद है जैसे मैंने बताया था कम से कम ज़्यादा नहीं तो 120 125 130 तक आपने क्या संख्या घन याद रखना है। तो देखो 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट और 3 डिजिट, तो ये क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो 25 का क्यूब हमेशा क्या होता है 15625 होता है, ठीक है 0.25। अब ये हमारा यहाँ तक क्या है कंप्लीट हो चुका है, जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या है 0.25 आई है। अब आगे दे रखा है क्या है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या है
25 किसका होता है, 5 का होता है। तो हमारा क्या 0.5 ऑप्शन क्या है, सी राइट बनेगा। या फिर मैंने बताया था 25 और नीचे क्या लगा देंगे 100 पॉइंट खत्म करने के लिए। 25 किसका बनता है, 5 का, 100 किसका है, 10 का। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.5। आप कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किस टाइप से आएगा। अब ये क्या है, इस सिंप्लीफिकेशन टाइप में इनको क्या सोल्व करना होता है, तो मतलब डिवाइड में मिलेगी, किसी न किसी प्रकार से मिलेगा, उनको हमने क्या सोल्व करना है। तो अगर आप देखोगे जो आपका 576 है, तो 576 का मैंने बताया है कि लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, 6 किस में आता है, या तो आएगा आपका सिर्फ 4 में। तो ये किसका बनेगा, 24 का बनेगा। 24 का मतलब 4 और यहाँ पे 2, तो 0.24 गुणा में, और 1.69 किसका बनता है, 1.3 का। उसके बाद 0.144 किसका बनता है, 12 का। तो 2 और 1 तो 0.12। ये क्या हमने इनकी वैल्यू बना ली है। तो उसके बाद इस संख्या का वर्गमूल क्या है, इनका ये वर्गमूल है या वर्ग है। तो अब देखो ये पॉइंट, ये भी पॉइंट है, ये 12 है, ये क्या है 24। तो अगर इसको काटोगे पॉइंट के साथ, पॉइंट और 12 दूनी 24, तो 2 की गुणा किसके साथ है, 1.3। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 है, 2.6 हमारा क्या है, राइट बनता है। क्या बनता है, राइट बनता है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे आपने सोल्व करना है। एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर आगे साथ साथ क्या है इन क्वेश्चनों के बिल्कुल डीपली जाते जाएंगे, तो क्या है शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ लगाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे 324 किसका बनता है, आपको पता है 18 का, और 49 किसका बनता है, 7 का। 126 पे कोई रूट नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखिए। 81 किसका है, 9 का। 676 किसका बनता है, 26 का। 169 किसका बनता है, 13। 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, और ये 18 7 126, 18 दूनी 36 दूनी 72। 72 क्या है हमारा राइट ऑप्शन बनता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, 2 8 16 दूनी 32, 32 2 इकाई अंक 2 है। या फिर इसमें आप क्या है डिजिट सम से ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे क्या है आप 18 चौका 72 क्या आपका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्या है एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखो अब आप ये देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी किसी न किसी का 131 का क्या है मल्टीपल है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट का 3 डिजिट, यहाँ पे क्या 6 डिजिट है। अगर आप देखो कि इसको ख़त्म कर लो, तो इसके पॉइंट ख़त्म करोगे तो क्या ऊपर ये अगर पॉइंट ख़त्म करेंगे, इसके नाम का ऊपर क्या चला जाएगा, पॉइंट ख़त्म करने के बाद 1 के बाद 6 टाइम 0। कैसे देखिए, तो अगर आप 342 इसका पॉइंट ख़त्म करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। उसके बाद अगर इसके पॉइंट ख़त्म करोगे तो क्या आ जाएगा 6 टाइम 0। इसी प्रकार इसी संख्या का क्या आएगा ये, और इसका क्या है 6 टाइम 0, और नीचे ये साथ में क्या है 171 और मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 3 0 है, 3 0 साथ 3 0 कट गए, 3 0 तो 3 0 है ना। बिल्कुल हम क्या है डिटेल में कर रहे हैं इसको कि कैसे करना होता है। अब देखो 342 के साथ 342 कट चुका है, 171 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 684 आता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचा 1000, 4 और 1000, और क्या है इसका वर्गमूल है। अब आप देखिए ये सेम सेम है दो, तो मैंने बताया था अगर सेम सेम है तो एक बार ले लेंगे, है ना, ले लिया। और इस 4 को 4 किसका बनता है ऑलरेडी 2 का बनता है, और 2 की 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आया हमारा 2000। तो हमारा ए ऑप्शन राइट बनता है। समझ में आया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट के साथ पॉइंट काट दिया तो बच्चा 1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इसका पॉइंट ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ कट चुका है ये इसका 4, तो 2000 और 4, 4 किसका रूट बनता है 2 का, और उसके बाद 1000 ऑलरेडी
1000 दो टाइम आया हुआ तो एक हम बाहर ले लेते हैं। कैसे, जैसे समझो कि जैसे 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 भी लिख सकते हैं, तो 8 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। ऐसे ही 1000 क्या है, ये दो टाइम है तो इसको क्या कर लिया हमने, बाहर ले लिया। और 4 को क्या है ऑलरेडी 2 गुना 2, तो ये भी क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे। समझ में आया? ऐसे क्या ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसके बाद देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है ये भी क्या है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आपका रेलवे का है, एसएससी का है, या फिर आपके अदर स्टेट एग्जाम या अदर सेंट्रल एग्जाम है, उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये किसी न किसी का आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। इसमें साथ साथ डिटेल में करेंगे और साथ साथ कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी, वो भी करेंगे। तो देखो 0.2 और 0.3, अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, है ना, यही है ना। और इसको सॉल्व करते हो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से पहले देखो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला आप याद रखिए, इसका फार्मूला है जो, वो फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर और साथ में क्या होता है, a प्लस बी। या फिर आप इस a प्लस बी को पहले भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है, या इसको बाद में लिख लो, इसको पहले लिख लो, ठीक है। अब ये देखो, आप इसकी जगह आप ये वाला लिख सकते हैं। अगर आप ये वाला इसमें लिख दोगे, कैसे, तो देखिए तो देखो अब इसको लिखो तो 0.2 प्लस 0.3, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर मतलब ये वाला, तो 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 और 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब ये वाली संख्या ऑलरेडी नीचे वाली संख्या से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, कट चुकी है। बचा क्या हमारा, सिर्फ ये बचा। तो आप 0.2 और 0.3 को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0.5 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, इसको आप सोल्व करोगे तो इसके बेस पे क्या है, ये लिखना पड़ेगा। लिखते हुए क्या है, ये ऑलरेडी जो संख्या दी हुई है क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और कटने से क्या है, ऊपर बच गया जो ये क्या है ऑलरेडी जुड़ेगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक है, जब भी ऐसी संख्या मिले, ऊपर क्या है संख्या सेम 2 3 2 3, यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे क्या है प्लस है, और इधर क्या है, जिन संख्याओं की दोनों के आपस में जहाँ गुण हो रही है उससे पहले अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो हमेशा वो प्लस वाला का ऊपर वाला जोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पे प्लस हुआ यहाँ पे माइनस हुआ तो फिर इनमें से आपने क्या है घटा देना, डायरेक्ट क्या है 3 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, देखो 8 9 0.9 0.8 और 0.9, यहाँ पे भी क्या है 0.8 0.9। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों की क्या है, गुणा है, गुणा से पहले क्या प्लस है, इसका मतलब यहाँ माइनस है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है, इनको जोड़, इनको क्या करोगे आप, घटा दो। तो 0.9 में से माइनस के में से तो माइनस के 0.1 बचेगा। हमारा क्या है, सी ऑप्शन राइट बनता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने से a की 3 माइनस b की 3, तो इसका फार्मूला क्या है, a की 3 और माइनस b की 3 का फार्मूला क्या है, a प्लस b या a माइनस b, जब भी माइनस आए, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, यही तो बचा है। पर सोल्व नहीं करना। जब भी दो संख्याएं दी हुई है और दोनों संख्या सेम है और दोनों संख्याओं के नीचे क्या गुणा मिल रही है और उसके अपोजिट साइन है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो ऊपर वाला पे जो माइनस है तो घटेगा, अगर प्लस है तो प्लस होगा। तो इस बेस पे क्या है, क्वेश्चन हमारा सोल्व है।
अब देखो थोड़ा सा और डीपली बना के एग्जामिनर क्वेश्चन को दे तो कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 0.027, उसके बाद 0.064 ये सेम ऐसे दे रखा है। ये सबसे पहले इसको हमने क्या बनाना पड़ेगा, 0.27 को अगर देखो तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है 0.3 का क्यूब बन चुका है, और ये किसका बनेगा 0.4 का क्यूब बनेगा। और जो ये नीचे है इसको अगर आप देखोगे तो 0.3 और 0.4, तो ये ऑलरेडी किसका बनेगा 0.03 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0.4 और 0.3, और ये क्या है 0.4। तो इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद ये वाली संख्या ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कटने के बाद देखो यहाँ दोनों संख्याएं हैं, क्या है 3 और 4 की गुणा और माइनस इधर ये प्लस है, मतलब ठीक है। तो ये क्या है 4 और 3 को 7 को जोड़ोगे तो 0.3 और 0.4 को जोड़ोगे तो 0.3 और 0.4 को जोड़ो तो 0.7 हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। समझ में आया। अब देखो इसको अगर थोड़ा सा हम डिटेल में करें तो डिटेल में कैसे करोगे, देखिए मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक में जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप देख लेना कि जब भी दो संख्याएं हैं अगर यहाँ पे गुणा उनकी माइनस में, आगे माइनस है और ऊपर प्लस है तो प्लस होगा, ऊपर वाले ही देखनी है। बस यहाँ पे चिन्ह देख लो अपोजिट है तो मतलब क्वेश्चन हमारा राइट बनेगा, तो हमारी ट्रिक 100% लगेगी। अगर यहाँ सेम सेम है फिर नहीं लगेगी। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों गुणों संख्याओं की गुणा के पहले माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ जोड़ दो, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घटा दो। अगर इसको पूरा सोल्व करना है, पूरा सोल्व करोगे तो देखिए आप क्या करोगे 0.03 का क्यूब, उसके बाद 0.4 का क्यूब। अब इसका फार्मूला क्या है, ये बन चुका है हमारा a की 3 और प्लस b की 3। तो देखो 0.3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 0.3 और 0.4 और प्लस 0.4 का स्क्वायर, यही है ना। और साथ में क्या है, साथ में a प्लस b। अब यह मैंने बताया तो आप a प्लस बी पहले रख लो या बाद में रख लो, मल्टीप्लाई है वो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और इसको खोलोगे तो 0.03 का स्क्वायर, और इसको 4.12 मतलब क्या 0.4 की गुणा 0.3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। तो 0.3 और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, माइनस 0.3 और 0.4 और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 0.4 का स्क्वायर। ये संख्या इसके साथ क्या हो चुकी है, पूरी की पूरी कट चुकी है। बचा क्या है ये वाली, और ये वाली हमारी क्या है 0.3 प्लस में 0.4 तो 0.7। ऐसे भी इसको क्या है सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बेस पे यहाँ पे क्या है आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी बेस पे क्या है कोई ना कोई ट्रिक मिलेगी, कोई ना कोई फॉर्मूला मिलेगा जिससे बेस पे क्या है हमने ये सोल्व कर सकते हैं। बट मैंने बताया था ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने बस एक रूल याद रखना, अगर यहाँ पे किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो और उसके आगे दी हुई ऊपर वाली संख्या का जो बीच में जो सिंबल दिया हुआ माइनस का और वहाँ पे क्या है प्लस का है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो मतलब हमारे जो रूल है वो ऊपर वाले में जो दिया हुआ जोड़ो, अगर माइनस है तो माइनस है। ये ट्रिक यहाँ पे लागू होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के MCQ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।